उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान पिछड़े दलित एक लाइन में खड़े होकर के इस मुहिम के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, विपक्ष की साथ दिया। लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? इसलिए नहीं हरा पाए कि इसका उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाता है कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई। और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से क्योंकि वहाँ पर उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे क्योंकि जो ऊपर मीर जाफ़र बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। मीर जाफ़र कौन है? मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मीर जाफ़र कौन है। लाल टोपी वाले कौन? किसी भी टोपी को देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हराएंगे, लेकिन मैं पुख्ता तौर पे कह सकती हूँ कि ये जेल और बेल वाले लोग कभी बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी ही हरा सकता है, जो ईमानदार है और 2 जून की रोटी कमा रहा है और जिसको एहसास है इस बात का कि कैसे उसके हक और हुकूक को छीना जा रहा है। तो मुसलमानों की क्यों बात है? देखिए वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कन्फ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे और उन्हीं के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। तो जब तक उनके हक और अधिकार मिल नहीं जाते ये लड़ाई निरंतर लड़ेंगे।